अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं और कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, फ़ीचर्स ऑफ ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर इथीरियम का ना, ठीक है। ये इथीरियम बेसिकली एक कॉइन है, ठीक है। जैसे कि वन अप टोकन एक टोकन है ना, वैसे ही एक जो इथीरियम है वो एक कॉइन है, ठीक है ना। तो बीटीसी भी एक कॉइन है, ठीक है। और इसी तरीके से बीएनबी भी एक कॉइन है, ठीक है ना। और ये जो अप ट्रेंड है, ठीक है, ये वन अप टोकन है, ये एक टोकन है, ठीक है ना। तो कॉइन और टोकन के अंदर मैं आप लोगों को फ़र्क बता देता हूँ। कॉइन और टोकन के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि कॉइन जो होता है वो हमेशा जो है ना बड़ा होता है, ठीक है ना। और टोकन जो होता है वो उसके ऊपर बेस करता है, उसकी जो ब्लॉकचेन होती है, उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो किसी ना किसी कॉइन के ऊपर बेस करती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो वनअप की टेक्नोलॉजी है ना, जो वनअप की टेक्नोलॉजी है वो बेस करती है इथीरियम के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इथीरियम के साथ अपना लिंक किया हुआ है, इथीरियम को ये लोग पे भी करते हैं। इथीरियम जिसका भी है, जो भी इथीरियम का मालिक है, ठीक है, जो इसका ठीक है मालिक है, उसको ये लोग पे करते हैं, उसको ये लोग जो है ना पैसे अदा करते हैं, ठीक है ना। और वो किस सूरत में अदा करते हैं, वो ये होता है कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर इथीरियम फ़ीस कटती है, ठीक है। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड करने की इथीरियम फ़ीस कटती है, वो भी मिनिमम माइनर सी होती है, थोड़ी सी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो टोकन्स जो है ना हमेशा किसी ना किसी कॉइन के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है ना। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर मुनहसर होते हैं। तो अब ये चीज़ अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखिए यहाँ पर वन अप टोकन का रेट यहाँ पे शो कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर ये देखें $0.00, ठीक है। ये 00 नहीं है, ये है 00, आगे जो डिजिट है वो शो नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट के बाद इन्होंने 00 शो कर दिया, आगे जो डिजिट्स हैं, आगे वाले जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो शो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले आपको बाकी फीचर्स बता दूं। यहाँ पर जो -12.4% है ना, ये बताया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर वन अप टोकन का रेट -12.4%, 4% यहाँ पे गिरा है रेट, ठीक है, माइनस में गया है, ओके। इसी तरीके से बीएनबी का रेट यहाँ पे बता रहे हैं कि $15.64 का जो है ना एक बीएनबी है, एक बीएनबी, ओके। और इसका जो रेट पिछले 24 घंटों के अंदर बढ़ा है वो है मतलब 1.36% बढ़ा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से बीटीसी का यहाँ पे रेट दिखा रहे हैं, डॉलर में है, वो है $7,088.75, ठीक है ना। तो ये जो है ना मतलब ये बता रहे हैं कि 0.9% इसका रेट बढ़ा है, ओके। और इसी तरीके से इथीरियम का जो रेट है वो आज चल रहा है यहाँ पे जो चल रहा है $170.81, ठीक है। और इसका जो रेट 0.02% गिरा है, ठीक है ना। इसका रेट 0.02% माइनस में गया, ओके। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होंगी। बाकी ये चीज़ें आप लोगों को ये शो करवा रहा है कि आपके पास यहाँ पर कितने बीएनबी हैं, कितने बीटीसी पड़े हुए हैं, आपके पास कितने इथीरियम पड़े हुए हैं, आपके पास 0 हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने वन अप टोकन्स पड़े हुए हैं, ओके। ये चीज़ आपको यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इन टोटल की जो मतलब डॉलर के अंदर अमाउंट बनती है, इन टोटल जो आपके पास बैलेंस होगा आपका, ठीक है, वो टोटल जो बैलेंस है उसकी डॉलर के अंदर जो अमाउंट बनती है वो यहाँ पर शो करवाएगा, ओके ना। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई होगी। इसका पहला इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस है DAPPS, इसको मैं इग्नोर करूँगा, इसको ना मैं खुद समझना चाहता हूँ और ना मैं किसी को समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। आगे चलते हैं डेक्स में, ठीक है। यहाँ पर जो है ना डिफरेंट किस्म के टोकन्स हैं, जिस मर्जी टोकन को आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ से मैंने आप लोगों को ओपन करके वन अप टोकन को ऐड करवाया था, ठीक है ना। तो इसको ओपन करके आप जो है ना जिस मर्ज़ी टोकन को ऐड करना चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे टोकन्स हैं जिनको आप एक टोकन से दूसरे टोकन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लोग शो करवा रहे हैं कि मिथ, ठीक है, मिथ टोकन को आप लोग बीएनबी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मिथ टोकन इन्हें देंगे, बदले में आपको यहाँ पर भी उसके इक्वल जो है ना आपको बीएनबी मिल जाएंगे। इक्वल नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर नीचे बताया हुआ भी है कि एक बीएनबी कितने मिथ का है, ठीक है ना। ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है, ओके। एक बीएनबी जो बनता है 4,384.426 मिथ टोकन्स बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है ना करवा सकते हैं, ओके। बाकी ये बताया हुआ है कि आप 25% मिथ
जो है ना मतलब BNB में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या 50% या 75% या 100%, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है ना। अच्छा खैर, मैं इसके अंदर चेक कर चुका हूँ। यहाँ पर ये जो एरोज़ हैं, इन एरोज़ को ओपन करके यहाँ चेक कर चुका हूँ। यहाँ पे वन अप और इथीरियम को आपस में कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कि आप वन अप टोकन्स को इथीरियम में कन्वर्ट करें, या इथीरियम को वन अप में कन्वर्ट करें, या इथीरियम को BTC या BTC को इथीरियम में कन्वर्ट करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर जो है ना प्रीफरेंसेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये प्रीफरेंसेस, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके आप जो करेंसी यहाँ पर अमाउंट शो होती है आपके वन अप टोकन्स की, वो USD में शो हो रही थी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको PKR पे जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें नीचे आएंगे यहाँ पर, तो नीचे आकर यहाँ पे P वाले ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। तो P वाला जो ऑप्शन है वो PKR होता है ना, पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। PKR, ये PKR दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वेट कीजिएगा। यहाँ पर PKR ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये रहा PKR, देख रहे हैं ये, सॉरी वापस वहाँ पर आ गए। तो प्रेफरेंसेस में आएंगे। प्रेफरेंसेस में आने के बाद ये वहाँ वापस वहीं पर आएंगे, और उसके बाद नीचे जाएंगे वहाँ पर PKR वाले ऑप्शन में ही, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ये देखें, ये रहा, ओके, ये है PKR। तो इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना अगर आप अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी रुपीज़ में एग्जैक्ट रेट नहीं होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर शो करवा रहे होंगे वो एग्जैक्ट रेट नहीं होता, वो एक एवरेज रेट होता है, ठीक है ना। तो एवरेज रेट यहाँ पे शो करवाते हैं, तो देख लें यहाँ पर, ओके। तो ये एवरेज रेट शो करवाता है, ये कभी भी आपको एग्जैक्टली रेट नहीं बताएगा। एग्जैक्ट रेट बताने का तरीका मैं आप लोगों के लिए 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एवरेज रेट बता रहा है वो बता रहा है कि एक वन अप टोकन पाकिस्तानी रुपीज़ में 0.56 रुपये का है, ठीक है ना। देखें, नज़र आ रहा है ना आपको। तो ये जो है ना यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है। वापस सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर ये वापस सेटिंग्स में आए। सेटिंग्स में जाने के बाद, ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ। इसके अंदर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये वॉलेट, इसको आपने क्लिक करना है, ओके। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपके वॉलेट का फ्रेज़ होगा ना, ठीक है, आपके वॉलेट का यहाँ पर फ्रेज़ होता है, वो यहाँ से ओपन होगा इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने से, ओके। तो इन 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इन 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप शो रिकवरी फ्रेज़ के ऊपर जो है ना क्लिक करेंगे। बाकी आप अपने इस वॉलेट का नाम भी रख सकते हैं, ख़ुद एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वो आप खुद एडिट कर लीजिएगा। बाकी शोर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अपने वॉलेट का नाम रख लेता हूँ हम्बल वॉलेट, ठीक है। इस वाले वॉलेट का मैं नाम रख लेता हूँ। बाकी आपका जो ये वॉलेट है, इस वॉलेट का आप रिकवरी फ्रेज़ को जो है ना वो कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लिक करके, ओके, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना ये इसके अंदर जो है ना मेरा रिकवरी फ्रेज़ है, ठीक है। इस रिकवरी फ्रेज़ के थ्रू जो है ना मैंने जो है ना वो किया था, वहाँ पर जो चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी ना, ठीक है। ये फ्रेज़ होता है, हर वॉलेट का ये अपना फ्रेज़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो सीक्वेंस होती है ना नंबर्स की, ठीक है, 12 वो दिए हुए होते हैं, कोड्स दिए हुए होते हैं, तो हर उसकी अपनी सीक्वेंस होती है, ओके, याद रखिएगा। हर उसकी अपनी एक सीक्वेंस होती है। 12 कोड दिए हुए होते हैं, 12 फ्रेज़ कोड होते हैं, ठीक है, फ्रेज़ होते हैं, 12 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे वॉलेट के फ्रेज़ थे, ठीक है ना। तो ये जो वॉलेट के फ्रेज़ थे, इनको मैंने जो है ना रिटर्न कर लेना है, राइट कर लेना है, ठीक है, एक जगह पे, क्योंकि ये मेरे वॉलेट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना यही वॉलेट किसी और मोबाइल के अंदर ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे यही वाले फ्रेज़ डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये वाले फ्रेज़ डालेंगे तभी हम लोग ओपन कर पाएंगे। तो इन फ्रेज़ेस को याद रखना लाजमी है। यूँ समझें कि ये आपका ईमेल है, ठीक है। अगर आप अपना ईमेल भूल जाएं तो आप अपने ईमेल के अंदर नहीं घुस सकते, ठीक है ना। जैसे कि मेरा ईमेल जो है वो मतलब अब्दुल्ला अदनान और @gmail.com है, ठीक है ना। तो वो जो है ना हम लोग उस ईमेल के थ्रू ही अपने जो है ना ईमेल के अंदर मेल्स वगैरह देख सकते हैं। इसी तरीके से अपने वॉलेट के अंदर जाने के लिए भी हमें ये रिकवरी फ्रेज़ हमारे पास होने चाहिए। इनको लिख के आप लोगों ने रख लेना है, इसको ज़ाया कभी नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक है ना।
बाकी आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। और शो रिकवरी फ्रेज़ जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। हर वॉलेट का अपना एक रिकवरी फ्रेज़ होगा, ठीक है ना, अपने कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। वो 12 कीवर्ड्स होते हैं, उनकी सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक ठीक होनी चाहिए कि नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेनी है। ओके, देखेंगे मेरे वॉलेट का नाम यहाँ पर शो भी हो गया, हम्बल वॉलेट। पहले यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अपने इसी ऐप के अंदर और वॉलेट्स भी ऐड करना चाहते हैं। हम लोग एक वॉलेट नहीं ऐड करना चाहते, हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी के पास मतलब दो अप ट्रेंड के अकाउंट हैं, ठीक है। किसी के पास 3 है, 2 या 3 से ज़्यादा कोई नहीं बना सकता। ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि 2 या 3 अप ट्रेंड के अकाउंट से कोई ज़्यादा नहीं बना सकता। जो ज़्यादा बनाएगा वो फंस जाएगा, ठीक है ना। अप ट्रेंड की पॉलिसीज़ में है, उनके बॉट्स या एडमिन्स आप लोगों को पकड़ लेंगे, उनके बॉट्स या एडमिन्स आप लोगों को पकड़ लेंगे और जो है ना आपको आपके अकाउंट्स म्यूट कर दिए जाएंगे, आपका आईपी बैन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा जो है आपने सिर्फ 2 या 3 अकाउंट ही बना सकते हैं। और जिसके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हर एक अप ट्रेंड अकाउंट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक वॉलेट ही जुड़ सकता है। मतलब कि 2 अप ट्रेंड अकाउंट के साथ आप लोग एक जो है ना वॉलेट अटैच नहीं कर सकते। आप लोग एक अप ट्रेंड अकाउंट के साथ 2 वॉलेट्स ज़रूर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 अप ट्रेंड अकाउंट के साथ आप एक वॉलेट अटैच नहीं कर सकते, जबकि 2 वॉलेट्स आप एक ही अप ट्रेंड अकाउंट के साथ ज़रूर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वॉलेट आपको बनाना मतलब ऐड करना बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस के निशान पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये देखें, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वही सारा ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट अ न्यू वॉलेट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपके पास नया वॉलेट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को पहली वीडियोज़ में बताया था कि न्यू वॉलेट कैसे बनाना है, उसी तरीके से यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे आप डार्क मोड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका वॉलेट डार्क मोड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी जो है ना ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये बाकी सब चीज़ें हैं कि जो है ना ज्वाइन कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी कोड, आप अपने वॉलेट के ऊपर पासवर्ड रखना चाहते हैं तो वो जो है ना पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, प्राइवेसी, इस चीज़ को कभी जो है ना चेंज ना कीजिएगा, ठीक है ना। इसको ओपन ना कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, इसको कभी ना ओपन कीजिएगा, ठीक है ना। तो बाकी ये है। और तो यहाँ पे कुछ नहीं, पुश नोटिफिकेशंस, ये नोटिफिकेशंस के बारे में है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी हैं। ओके, और दूसरी चीज़, हम लोगों ने अप ट्रेंड के ऊपर विड्रॉ कैसे लेना है उसका मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे देता हूँ। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है ना। ये देखें, ये जो वॉलेट है, सॉरी, अप ट्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोगों ने अप ट्रेंड का विड्रॉ लेना है ना, अप ट्रेंड अकाउंट से हम लोग इस वॉलेट के अंदर विड्रॉ लेना चाहते हैं। तो इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया। बाकी विड्रॉ के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।